तो भाई लोग इसी हफ्ते हॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम बहुत ही बड़ा है। मैं एक बार पढ़ लेता हूं और बाद में आपको बताता हूं। उस मूवी का नाम है किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। क्योंकि भाई नाम बहुत बड़ा है और हम इंग्लिश में कमजोर है, और इंग्लिश इतना पढ़ना मतलब यार ध्यान में भी रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने कभी साइंस ली नहीं है, क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट है भाई, और इसलिए हमें थोड़ी इंग्लिश ना टफ जाती है। और मेरे रिव्यू के अंदर भी मैं थोड़ी बहुत गिनी चुनी जितनी आती है उतनी ही इंग्लिश बोलता हूं। और मैंने ये मूवी हिंदी डब में थिएटर के अंदर जाके देखी है। मैं एक बात तो कहना चाहूंगा भाई कि अवतार मूवी जो मैंने देखी थी थिएटर के अंदर, उसके बाद मैंने हॉलीवुड की बस यही एक मूवी है जो थिएटर में जाके देखी है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है बहुत बार कि मुझे हॉलीवुड की मूवीज ना ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। हाँ, एक्शन मूवी जो होती है ना वो मुझे पसंद आती है। और ये जो मूवी मैंने देखी किंगडम ऑफ द प्लेनेट, ये जो मूवी है ना विजुअली इतनी बेहतरीन बनी है कि भाई अवतार को भी ये मूवी असल में टक्कर दे सकती है। लेकिन वहां के विजुअल जो पूरी तरह से अलग थे और यहाँ के जो विजुअल थे पूरी तरह से अलग हैं। तो भाई जानते हैं कि इस मूवी की कहानी असल में है क्या। ऐसा एक प्लेनेट है जिसके ऊपर ना इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। पहले तो मूवी में यही दिखाया जाता है, और जहां पर इंसान बहुत बड़े बड़े मशीन वगैरह बना बना के ना पूरी तरह से इंसानों की प्रजाति पूरी तरह से नष्ट ही हो चुकी है पूरी इस पृथ्वी से, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ वानर ही रहते हैं। यही चीज जो है इस मूवी के अंदर बताई है, और वहां पे वानरों का राज है, और इंसानों जितने ही शातिर और तेज जो है ये वानर बने हुए हैं, और ये वानर जो है अब इंसानों के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये भी इस मूवी के अंदर बताया है। लेकिन जब मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जो वानरों का कबीला होता है उनके ऊपर ही हमला हो जाता है, और उन्हें भी बंदी बनाकर दूसरे वानर जो है कहीं एक समुद्र किनारे पे लेके जाते हैं। उनका ये मानना होता है कि वहां पे एक बड़ा बंकर होता है, और उस बंकर के अंदर इंसानों ने बहुत सारी चीजें जो है हथियार वगैरह या फिर उनकी जो प्रगति हुई थी, जो उनका विकास हुआ था, उन सारी जो चीजें हैं उनकी एक चाबी वहां पे रखी है, ऐसा जो है वो बताया जाता है। और वो वानर उस बंकर को खोलने में लगे रहते हैं। लेकिन उसी बीच एक लड़की होती है जो कि आपको इस मूवी के पोस्टर के अंदर दिखाई देती होगी। अब इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस मूवी के अंदर नोआ नोआ उसे बुलाया जाता है, और उसे भी नोआ बोला जाता है, और उसके साथ जो वानर होता है उसे भी नोआ ही बुलाया जाता है। अब देखो मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो फिर वो उस समुद्र किनारे पे जाते हैं जहां पे वानरों को बंदी बनाकर लेके जाता है, और वहां पे जाकर ये लड़की बताती है कि मुझे पता है कि इस बंकर के अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। वो सिर्फ अपने दोस्तों को बताती है, और वहां से उन सबको आजाद करने में ये लड़की का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। अब वो किस तरह से होता है और ये मूवी किस तरह से आगे बढ़ती है, ये सारी चीजें जानने के लिए ना आपको ये मूवी देखनी जरूर पड़ेगी। लेकिन एक बात तो है, इस मूवी का जो विजुअल है या फिर जो विजन है इस मूवी का, जिसने भी इसे डायरेक्ट किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ भी जो वानर है वो सारे के सारे इंसानों जैसे बोलते हैं रहते हैं, लेकिन उनका दिमागी विकास जो है उतना नहीं हुआ है। और जहां पर मैं ये मूवी देखने गया था ना, वहां पे उस थिएटर के अंदर लगभग 30-40 लोग बैठे थे भाई, क्योंकि इस मूवी का क्रेज तो थोड़ा बहुत है। क्योंकि ऐसे विजुअली जो मूवीज बेहतरीन बनती है ना, उन्हें देखने तो पब्लिक आती है। देखो देखो, हम विजुअल से मुझे याद आया कि हमारे यहाँ आदि पुरुष बनी थी, सेम टू सेम विजन था। जैसे यहाँ वानर है वैसे ही वानर जो है वो आदि पुरुष के अंदर थे। लेकिन इस तरह के बहुत ही ज्यादा रियल दिखने वाले जो वानर है वो ओम राउत नहीं बना पाए थे, और यही वजह थी कि आदि पुरुष का जो वीएफएक्स है ना बहुत ही घटिया बना था। और मैंने तो बहुत सारी न्यूज से सुना है कि भाई हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज का जो वीएफएक्स है वो इंडिया के अंदर बनता है, और इंडिया के अंदर सस्ता बनता है, इसलिए हॉलीवुड की मूवीज जो बनाते हैं डायरेक्टर वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और यहाँ से सस्ते में वीएफएक्स जो है बनाकर अपनी मूवी में यूज भी कर लेते हैं। भाई अगर इंडिया इतना टैलेंटेड है तो ओम राउत ने जो आदि पुरुष बनाई थी उसके अंदर क्या हुआ था, मैं बस ये ओम राउत से पूछना चाहूंगा। और आपकी भी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई मैं इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इस मूवी का नाम एक बार जरूर दोहराना चाहूंगा, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, यही नाम है। शायद इस मूवी का करेक्ट आया या फिर नहीं, या फिर मेरी कुछ गलती हो गई, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वीडियो में अगर कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलता हूं मैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता हूं मैं आपसे अलविदा। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।